उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करते हुए एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हर घर तिरंगा अभियान के तहत और देश के स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री के आह्वान पर भारत के गौरव और सम्मान का प्रतीक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, ये तिरंगा यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये भारत माता, महान भारतीय नेताओं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के साथ ही इसी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में ये तिरंगा यात्रा हर गांव, कस्बे और जिले में आयोजित की जा रही है। ये तिरंगा यात्रा मात्र यात्रा नहीं है, ये भारत माता के प्रति, भारतीय महापुरुषों के प्रति, अपने क्रांतिकारियों के प्रति, वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता भी है। आजादी के पहले समारोह के साथ ही हर गांव में, हर नगर में, हर जनपद में ये तिरंगा यात्रा इस बात का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर तिरंगा के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। हर घर तिरंगा, सेल्फी विद तिरंगा, हर भारतीय के घर में भारत के आन बान और शान के प्रतीक ये तिरंगा लहराया जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे देश का भी और हमारे सैनिकों के भी सम्मान का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहते हैं, कांग्रेस के पास आज कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। पहले उन्होंने कहा कि वे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे, हमने उस पर चर्चा की। उसके बाद उन्होंने SIR का मुद्दा उठाया और उसे भी सदन में पूरी तरह से रखा गया। लेकिन कांग्रेस का रवैया ये दिखाता है कि वे केवल विवाद खड़ा करना चाहते हैं, समाधान नहीं। जनता को भ्रमित करना और राजनीति के लिए मुद्दे गढ़ना उनका उद्देश्य बन चुका है। भाजपा और केंद्र सरकार राष्ट्रहित में लगातार काम कर रही है, जबकि कांग्रेस केवल अनर्गल आरोपों और ड्रामा से संसद का समय बर्बाद कर रही है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। पहले उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर पे अब चर्चा करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हुई। उसके बाद उन्होंने कहा हम हाउस को चलने देंगे, फिर तुरंत ही SIR का मुद्दा लेके आ गए। चुनाव आयोग ने कहा कि हम मिलने के लिए तैयार हैं, आप 30 आदमियों की सूची दें। वो 30 आदमियों की सूची तय नहीं कर पाए और उसके बाद कहते हैं चुनाव आयोग ने हमें मिलने नहीं दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि आप 30 आदमियों की सूची दे दीजिए, हम मिलने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब कांग्रेस के लोग हंगामा करना चाहते थे या विपक्ष के लोग हंगामा ही करना चाहते थे। वो चुनाव आयोग से मिल करके अपनी बात कहना नहीं चाहते। मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो चुनाव आयोग के पास जाना नहीं चाहते। संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का उनका मुझे लगता है कि एक ही काम रह गया है कि भारत की जो संवैधानिक संस्था है उसको बदनाम। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, ओडिशा के पुरी को राजस्थान के श्रीगंगानगर से ट्रेन द्वारा जोड़ा गया है। पहले ये ट्रेन पुरी से केवल लालगढ़ तक चलती थी, लेकिन अब यही ट्रेन श्रीगंगानगर तक भी जाएगी। ये मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा। देखिए, आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, बहुत धन्यवाद दूंगा केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को कि आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। पुरी से श्रीगंगानगर जो राजस्थान में स्थित है उनको जोड़ा गया है। पुरी से पहले ट्रेन साप्ताहिक आधार पर लालगढ़ तक जाती थी, अब वही ट्रेन जो लालगढ़ तक जाती थी अब श्रीगंगानगर तक जाएगी। यह अपने आप में भारतवर्ष में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो मानसिकता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है नरेंद्र मोदी जी का, उसे दृढ़ीकरण करने का एक बहुत बड़ा कदम है। और इससे महोदधि मतलब बे ऑफ बंगाल
और थार डेजर्ट जो कि एक मरुस्थल है, गंगानगर एक मरुभूमि है, मरुस्थल है, थार डेजर्ट पे स्थित है। तो दोनों को जोड़ने का जो काम है ये बहुत ही सुंदर काम है और स्वाभाविक रूप से इसमें टूरिज्म भी बढ़ेगा, पर्यटन भी बढ़ेगा और इसमें धार्मिक पर्यटन भी बढ़ेगा। लोग धर्म के लिए भी यहाँ आएंगे, महाप्रभु का आशीर्वाद अधिक लोगों को मिलेगा, महाप्रभु जी के दर्शन अधिक लोगों को प्राप्त होगा। और आज आप देख सकते हैं हमारे पीछे सभी के हाथ में तिरंगे झंडे को भी आप देख सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात जो एक माहौल बना है उस माहौल में बढ़ोतरी आई है। सभी अपने माँ के प्रति, भारत माँ के प्रति अपना कर्तव्य को दिखाना चाहते हैं, हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा में भी भाग लेना चाहते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, भाजपा प्रभारी भीखू भाई पटना के मतदाता बन गए हैं। हालांकि उन्होंने आखिरी बार 2024 में गुजरात में मतदान किया था, लेकिन अब वे पटना में भी मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। उनका नाम गुजरात से हट गया है जो ठीक है, लेकिन ये समझिए 5 साल भी नहीं हुए हैं और फिर भी लोग बार बार वोट डालने के लिए अपनी जगह बदल रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी है भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। नाम उन्होंने कटवा लिया गुजरात में, वो ठीक है, लेकिन आप समझिए कि 5 साल हुआ नहीं कि आप जगह बदल बदल के वोट दे रहे हैं। तो भीखू भाई जो है प्रभारी है भाजपा के, अब वो पटना के वोटर बन गए। अब पता नहीं पटना बिहार का चुनाव खत्म हो गया तो फिर नाम कटवा करके कहाँ के बन जाएंगे, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन इन लोगों का षड्यंत्र जो है आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि किस हिसाब से भाजपा के लोग जो है बड़े पैमाने पे जो है पैमानी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के ये लोग कर रहे हैं। अब जो बीजेपी की नेत्री हैं बहुत बड़ी मुजफ्फरपुर की, जो संभावित प्रत्याशी भी हैं और मेयर हैं मुजफ्फरपुर की, इनके पास 2 EPIC नंबर है। पहला REM 1251917। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा, विपक्ष का मतलब है इस देश के संविधान की रक्षा करना, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, हर गलत परंपरा के खिलाफ आवाज उठाना, एक मरती हुई सरकार को जगाना और उन्हें संविधान की रक्षा करने की शपथ की याद दिलाना। जब भारत के गरीबों के अधिकारों का हनन होगा तो विपक्ष अपनी आवाज जरूर उठाएगा। आप पूरी दुनिया से राहुल गांधी के बारे में पूछ सकते हैं, कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो नेट हो, UPSC हो, BPSC हो, किसान हो या कोई भी छोटा बड़ा सामाजिक सरकारी मामला हो, राजनीति कहाँ है? राहुल गांधी के आचरण, विचार और कर्तव्यों में राजनीति नहीं है, वे अपनी जिम्मेदारियां। अच्छा, एक बात बताइए, वो क्या सेवादारी कर रहे हैं? विपक्ष का मतलब क्या है? इस देश की संविधान की रक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, हर गलत परंपराओं के खिलाफ आवाज देना, मृतप्राय सरकार को जगाना, जो वो संविधान की शपथ लिए हैं उसको याद दिलाना, भारत के गरीबों के अधिकार का जब कत्ल होगा, हनन होगा, तो विपक्ष तो आवाज देगी ना। और राहुल गांधी जी के बारे में आप पूरी दुनिया से पूछिए, कोई ऐसा मुद्दा आप बताइए, चाहे नेट्स का हो, UPSC हो, BPSC हो, फार्मर्स का हो, चाहे छोटी बड़ी कोई घटना आप सामाजिक सरोकार का हो, तो उसमें राजनीति कहाँ? राहुल गांधी जी के किसी भी आचरण में, विचारों में और कर्तव्यों में तो राजनीति नहीं, वो अपने दायित्व की बात करते। आज की राजनीति 10,000 किलोमीटर चलने की है, अब तो लोग ट्वीट पर राजनीति करते हैं। सेंटिमेंट और किस घटनाओं से राजनीतिक फायदा होगा, सियासत में जाएंगे,
राजनीति इतनी ही बच गई है। सुचित्रता और सच्चाई की राजनीति तो है नहीं। आप एक बात बताइए ना, राहुल गांधी जी मणिपुर से गुजरात आए, राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी गए, वो तो अनवरत इस देश के यात्रा पर हैं। जिस तरह की सरकार है, जनता के अलावे और जनता के बीच जाने के अलावे कोई रास्ता नहीं है। तो एकमात्र इस देश में सच्चाई और संघर्ष के पथ पर चलने वाला ये लीडर हो गए। तो आप भूल जाइए, 17 तारीख से 14 दिन के और 1 तारीख को गांधी मैदान में रैली। यात्रा ये कंटिन्यू है, SIR ही नहीं है। देश की हर संस्था और हर व्यवस्था संकट में है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि 2047 तक जब भारत स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब तक वो दुनिया के सामने एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा होगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा में लगातार 24 घंटे चर्चा कर रही है, विभागों में अब तक की प्रगति की समीक्षा कर रही है और 2017 से 2047 के बीच नियोजित विकास चरणों की रूपरेखा तैयार कर रही है। हम इसे जनता के सामने रखेंगे और 2047 तक उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि भारत 2047 में जब भारत माता की आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तो विकसित भारत के साथ दुनिया के समक्ष खड़ा होगा। माननीय मोदी जी के इस विजन को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा में लगातार 24 घंटे चर्चा करा करके विभागवार अब तक 17 से क्या प्रगति हासिल हुई है और 17 से 47 के बीच में किन किन स्टेजेस पर हम विभिन्न विभागों में क्या डेवलपमेंट करने वाले हैं, हम जनता के समक्ष जाएंगे और 2047 तक उत्तर प्रदेश विकसित राज्य के रूप में, पूर्ण विकसित राज्य के रूप में स्थापित होगा। और भारत जब विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा तो उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका निभाने का काम करेगा। ये सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के मुताबिक माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है। हम सब माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण एक साथ समवेत विधानसभा में विभागवार और विधानसभा वार चर्चा करने वाले हैं और ये ऐतिहासिक होगा उत्तर प्रदेश के विकास में। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एपिक नंबर विवाद पर राजद नेता तेजस्वी यादव की आलोचना करते हुए कहा, जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव को अपनी डिग्री दिखानी चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि उनमें और तेज प्रताप में से कौन बड़ा है। वो जंगल राज का युवराज भौकाल और भ्रम फैलाता है, पूरे बिहार के अंदर अराजकता उत्पन्न करना चाहता है। इसकी मानसिकता बिहार को बदनाम, बिहारियों को अपमानित करने का। लेकिन शायद ये भूल गए कि अब बिहारी दोबारा आपके भ्रम के जाल में नहीं फंसेगा। हम तो डिग्री दिखा दिए, तुम्हारी डिग्री कहाँ है बताइए तेजस्वी जी। बड़ भाई को छोट बना दिए, छोट भाई बड़ बन गए। क्यों अपने बड़ भाई के साथ अत्याचार किए? देखिए, मैं उन पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन तेजस्वी यादव तो बता दें माता पिता से पूछकर कि बड़ तेज प्रताप जी हैं या तेजस्वी जी हैं, बड़ कौन है। 15 को भी जो शपथ पत्र भरे हैं, तो ये 26 साल के तेजस्वी यादव और 25 साल के तेज प्रताप, 20 में भरे हैं तो 31 साल के तेजस्वी यादव, 30 साल के तेज प्रताप। ये क्या घोटाला है, ये क्या मामला है? अरे ऐसे लोग न डिग्री है और न इनकी सोच में जनता के प्रतिभा के सम्मान की सोच है। ऐसे मानसिकता के लोग किस स्तर पर गिर सकते हैं, बिहार की जनता देख रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान ने SIR के खिलाफ विधानसभा गेट पर धरना दिया। वे कहते हैं, संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष खासकर अखिलेश यादव ने जिस तरह से SIR को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की वह सराहनीय है।
चूंकि चुनाव आयोग पूरे देश में SIR लागू करना चाहते हैं, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। देश में SIR को हटाने के लिए सदन से लेकर सड़क तक समाजवादी पार्टी और मुख्य विपक्षी दलों ने और खास तौर से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से चुनाव आयोग को घेरने का काम किया, ये काबिले तारीफ है। चूंकि पूरे देश में लागू कराने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग उसका यहाँ पर भी विरोध करते हैं। कोई विजन डॉक्यूमेंट इनका है नहीं। काय का विजन है इनका? पूरे रास्ते जाम से भरे हुए हैं। कोई अगर रास्ते से चल के आए, उससे पूछे कैसा जाम भरा पड़ा है। 40 मिनट लगे हमें दुलकोसा से 5 मिनट के रास्ते से यहाँ तक आने में। निकालिए विजन डॉक्यूमेंट्स। इनके पुल जो बन रहे हैं अभी टूट जा रहे हैं, उस विजन को बताइए। सड़कें बन बाद में रही हैं और टूट पहले जा रही हैं, उसको बताइए। बाढ़ से पूरे के पूरे शहर इस समय घिरे हुए हैं, उनके बारे में विजन बताइए। क्या विजन है? ये जो गन्ने का रेट नहीं बढ़ा पा रहे 4 साल से, उस विजन को बताइए। स्वतंत्रता दिवस 2025 पर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद कहते हैं, जनकपुरी के निवासी और छात्र यहाँ मौजूद हैं। ये तिरंगा यात्रा राजनीतिक, धार्मिक और व्यावसायिक संगठनों द्वारा आयोजित की जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस को स्वच्छता के साथ मनाने का संदेश दिया जा रहा है। आज इस तिरंगा यात्रा में 8000 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। देखिए, ये सब जनकपुरी विधानसभा के में रहने वाले और पढ़ने वाले नौजवान हैं। ये बच्चे देश का भविष्य है। यहाँ की सभी सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक संस्थाओं ने मिलकर ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। इस तिरंगा यात्रा के आयोजन से इन बच्चों को, इन युवाओं को, यहाँ के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक संगठन RWA को ये संदेश है कि हम सब मिलकर स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग मनाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने जो स्वच्छ दिल्ली का अभियान छेड़ा है, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन हो, उसमें ये सब लोग मिलकर दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए, स्वच्छ दिल्ली बनाने के लिए अपना योगदान दें और आने वाले समय में विकसित भारत और विकसित दिल्ली में हम सब अपना योगदान दे पाएं। आज 8000 से ज्यादा लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया है। झारखंड के भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रांची में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे वीर सैनिकों ने जिस तरह से अपनी वीरता का परिचय दिया, उससे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया चकित है। आज हमारे सैनिकों के सम्मान में पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। SIR के मुद्दे पर कांग्रेस के विरोध पर बाबूलाल मरांडी कहते हैं, वे बेरोजगार थे, अब उन्हें किसी न किसी तरह का रोजगार मिल गया है। राहुल गांधी पिछले 11 सालों से बेरोजगार हैं। जनता ने उन्हें नकार दिया है। हम यही कहते रहे हैं, अगर मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी है तो चुनाव आयोग उसे ठीक करने के लिए काम कर रहा है। और इस बार तो जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश के वीर जवानों ने जो अपनी वीरता दिखाई, इससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी अचंभित है। आज उन सबों के सम्मान में देश भर में तिरंगा यात्रा निकल रहा है। सर, SIR के मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि 14 अगस्त की रात में देश भर में नाइट मार्च निकालेंगे। अब निकाले, जो उनके पास कोई रोजगार नहीं था तो एक रोजगार मिल गया अनावश्यक। उनको कोई काम नहीं है, बेचारा 11 वर्षों से राहुल गांधी क्या कहते हैं बेकार हो गए हैं। जनता ने उनको नकार दिया है, तो काम ढूंढ रहे हैं। नहीं तो क्या है भाई, उनको बताना चाहिए ना। आज यही तो हम सब लोग शुरू से कर रहे हैं। SIR तो यही हो रहा है। अगर कोई मतदाता सूची में गड़बड़ी है तो उसको सुधारने का काम इलेक्शन कमीशन कर रही है। और ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन मतदाता सूची का ड्राफ्ट सूची वो देती है। कहीं कहीं गड़बड़ी है तो उसको सुधार करके बताइए, लिख करके दीजिए। तो राहुल गांधी तो वो भी नहीं कर रहे, कांग्रेस वो भी नहीं कर रहे, सड़क पर सिर्फ आंदोलन का घूम रहे हैं। तो घूमते रहे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।